फ्रेंड्स हम आ चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा और हमें अभी ट्रेन ने उतारा है 8 बजे के करीब और अब हम जा रहे हैं अपनी डॉर्मेट्री। तो फ्रेंड्स ये है शक्ति भवन जो कि बस स्टैंड के नज़दीक है, जो कि हमने ऑनलाइन बुक करा था और आप यहाँ जाके भी इसकी बुकिंग कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं होती और प्री बुकिंग कर लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं अपनी डॉर्मेट्री से यात्रा के लिए। ये सामने आप देख सकते हैं सुंदर माता रानी का त्रिकुट पर्वत जो कि स्वर्ग जैसा सुंदर लग रहा है। अंदर वाली दे दे। माता के लिए हो। अंदर वाली नहीं है ना, जेब में रख। तो भक्तों हम आ चुके हैं दर्शनी दरवाजा में। अब यहीं से हम अपनी यात्रा को शुरू करेंगे और माता वैष्णो देवी के हम दर्शन प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यही वह मेन द्वार है जहां से हमारी यात्रा स्टार्ट होगी। जय माता दी। तो फ्रेंड्स हमने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है और अब हम दर्शनी दरवाजे से निकल के मार्ग की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। साथ में मम्मी, ये साजन और पीछे अंजलि। बोलो शेरावाली माता की, प्रेम से बोलो, सारे बोलो, जोर से बोलो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बोल साचे दरबार की जय। तो दोस्तों हम आ गए हैं बाणगंगा स्थान पे। ये है बाणगंगा जहाँ पे माता ने बजरंगबली की प्यास बुझाने के लिए बाण से गंगा प्रकट करी थी। वही स्थान है जहाँ पे हम अभी खड़े हैं। ये देखिए। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं ये बाणगंगा स्थान पे। यही माता रानी ने बाढ़ से गंगा प्रकट करी थी हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए। हम उसी स्थान पे हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे भक्त इस बाणगंगा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा। तो भक्तों हम आ गए हैं ये चरण पादुका मंदिर में जहाँ पे माता रानी ने भैरव बाबा को पीछे मुड़ के देखा था। वहीं पे उनके पद चिन्ह उभर गए थे। ये मंदिर वही है जो कि चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। ये वही स्थान है जहाँ पे माता रानी ने भैरव बाबा को पीछे मुड़ के देखा था। यह है चरण पादुका स्थान जहाँ पे माता रानी ने भैरव बाबा को पीछे मुड़ के देखा था। वहीं उनके पद चिन्ह स्थापित हो गए थे। तभी से स्थान चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जय माता दी। तो हर साल लाखों भक्त मन में एक आस लेके निकलते हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा की आस, और आज हम भी निकल पड़े हैं इस पवित्र यात्रा पर। जय माता दी। तो फ्रेंड्स हम अर्धकुंवारी टेम्पल जस्ट पहुंचने वाले हैं। थोड़ी दूर और है और हम अर्धकुंवारी टेम्पल पहुंचने वाले हैं। देखिए वो है मंदिर, पेड़ के पीछे दिख नहीं रहा है पेड़ की वजह से। थोड़ी दूर और हम अर्धकुंवारी के पास, माता रानी के पास, उनकी गर्भ जून के पास पहुंच जाएंगे। जय माता दी। ये देखिए ये लोग हमारे साथ इशारे करते हुए कि कहाँ है मंदिर, कहाँ है मंदिर, लेकिन मंदिर वहीं पे है। मंदिर यहाँ का वहाँ पे है। बस थोड़ी दूर और। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। तो हम अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं।
थोड़ी सी देर में हम अर्धकुंवारी पहुंच जाएंगे। और पीछे देखो मेरे साथ कुछ लोग चलते हुए धीरे धीरे हम आखिरकार यहाँ तक आई गए। जय माता दी। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमें जो ये मंदिर है अर्धकुंवारी माता रानी का, ये हमें दिखने लगा है और अब हम जाके इसके दर्शन करेंगे। कहा जाता है 9 महीने माँ ने इसी गुफ़ा में तपस्या की थी और इसी वजह से इसको गर्भजून गुफ़ा के नाम से भी जाना जाता है। जय माता दी। जय माता दी भक्तों। तो हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी, जिसको हम गर्भजून गुफा से के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम गर्भजून इसलिए पड़ा, जैसे कि 9 महीने तक एक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, वैसे ही 9 महीने माता ने इसमें तपस्या की थी। जब भैरव बाबा पीछे पड़े थे माता रानी के, तब यहाँ पे आके 9 महीने तक माता ने यहाँ पे तपस्या करी थी। तो 9 महीने के कारण इस स्थान को हम गर्भजून के नाम से जानते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों, जो अर्धकुंवारी टेम्पल है वहाँ से एक टोकन कटाना पड़ता है, जिसका नंबर आपको कम से कम 24 घंटे बाद मिलता है। तो हमने यहाँ से अपनी पर्ची कटवा ली है, टोकन कटवा लिया है और अब हम निकल गए हैं माँ के भवन की ओर। आप देख सकते हैं कितने सारे भक्त माँ के भवन की ओर बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही साथ जय माता की गूंजें चारों ओर गूंज रही हैं। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी के यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्ची शक्ति से अपनी यात्रा पूरी करता है, उसकी माता रानी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों, हम बढ़ रहे हैं भवन की ओर, माता रानी के भवन की ओर, जो कि कुछ 2 किलोमीटर लगभग रह गया है और अब हमसे वेट नहीं हो रहा। जल्दी से जल्दी माता रानी के भवन पहुंचना चाहते हैं और उनके प्यारे से दर्शन करना चाहते हैं। जय माता दी। जब भवन नज़र आता है ना, तो सारी थकान एक पल में ही दूर हो जाती है और मन से बस एक ही आवाज़ आती है कि माँ ने आखिरकार बुला ही लिया। फ्रेंड्स, हम माँ के भवन आखिरकार पहुँच ही गए इतनी लंबी यात्रा के बाद। ये देख सकते हैं आप, ये खूबसूरत सा माँ का भवन, ऐसा लग रहा है साक्षात माँ विराजमान है। बहुत सुंदर। आप देख सकते हैं कि ये स्काई वॉक पे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है भक्तों की माता रानी के दर्शन के लिए। हाँ, दिखाएं। भक्तों, दर्शन के वो पल शब्दों में करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा लगता है कि सारी परेशानियां हमने माँ के चरणों में समर्पित कर दी हैं। तो भक्तों, हम आ गए हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। कहा जाता है कि बिना भैरव बाबा के दर्शन किए माता के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो अब हम भी भैरव बाबा के ये सुंदर से दर्शन करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि हमारे दर्शन कैसे हैं। तो भक्तों, हम आ गए हैं भैरव बाबा के प्यारे दर्शन करके। बाहर देखिए कितनी अच्छी धूप निकली हुई है और चारों ओर माता का जो त्रिकुट पर्वत है बर्फ़ की चादर से ढका हुआ है। तो भक्तों, कई लोग यहाँ आते हैं, माता रानी के दर्शन प्राप्त करते हैं, बट ये जगह बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोग यहाँ पे दर्शन करने जाते हैं। तो ये जगह है शिव गुफ़ा, जहाँ शिव जी गुफ़ा के अंदर विराजमान हैं। तो यहाँ के दर्शन आप ज़रूर करिए, बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बहुत सुंदर सा कुंड भी है और अंदर जाके गुफ़ा में भोलेनाथ शिव शंकर विराजमान हैं। तो बोलिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, शिव शंभु। तो हम माता रानी के दर्शन करके आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं अर्धकुंवारी के तरफ, ये देखने कि हमारा नंबर अभी तक आया है या नहीं आया है। तो चलते हैं अर्धकुंवारी यानी गर्भजून गुफा की ओर। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, जोर से बोलो, शेरा वाली, जोता वाली, प्रेम से बोलो, सारे बोलो। तो भक्तों, यात्रा के दौरान हमें ये कुछ हिरन दिखे, जो कि यात्रा में मुझे तो पहली बार दिखे हैं और बोला जाता है कि ये दिख जाते हैं रास्ते में, मार्ग पे, यात्रा मार्ग पे।
तो इनके दर्शन मतलब बहुत शुभ माना जाता है। और ये हमें इस बार दिखे, बल्कि एक नहीं 3 दिखे। तो बोलिए जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो हम वापस आ गए हैं अपनी ट्रिप पर से, माता रानी की सुंदर सी यात्रा करके और उनके दर्शन प्राप्त करके। अभी हमने ये रूम लिया हुआ है डबल बेड का, और इसका जो प्राइस है, वैसे तो सीजन के हिसाब से इनके प्राइस बदलते रहते हैं। तो हमने ये 2 दिन की बुकिंग इनकी करी है 1700 में, है ना। 1700 में इनकी बुकिंग करी, लेकिन सीजन के हिसाब से फिक्स रेट नहीं होते, सीजन के हिसाब से रेट बदलते रहते हैं। तो आप ये फिक्स ना समझे। अभी फरवरी का टाइम है, तो मतलब रेट इनके बदलते रहते हैं, फिक्स नहीं होते। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने जो ये होटल लिया है, ये कटरा बस स्टैंड से थोड़ी सी ही दूरी पे है। जैसे आप बस स्टैंड से सीधा सीधा आएंगे, जहाँ मार्केट है, मेन मार्केट है, उसी से पहली मतलब पहली कट ही है। जैसे आप आते हैं तो आपके राइट हैंड की तरफ पहली गली जो पड़ेगी, वहीं है ये जनता गेस्ट हाउस के नाम से है। और सुविधा ठीक ठाक ही अच्छी है, 2 बेड डबल बेड का सेट है, और सही प्राइस में हमें मिल गया है। मैं फिर से बता देता हूँ कि इनके प्राइस जो है सीजन के हिसाब से बदलते रहते हैं, फिक्स नहीं होते। तो आप अपनी जो यात्रा है वो प्लान करके ही आए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सीजन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो है प्राइस मिलेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से आप अपनी यात्रा प्लान करके आए। और कल की अब हम यात्रा शुरू करेंगे शिवखोड़ी से। बाकी के अपडेट हम आपको कल देते हैं। तब तक के लिए जय माता दी सबको। तो दोस्तों, हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए शिवखोड़ी। और यहाँ से हमने एक बस बुक की है, जो कि 250 रुपीज़ पर पर्सन उसने लिया है हमसे। तो हम 4 लोग हैं, तो टोटल हमारे 1000 रुपीज़ लगे हैं। और हम बाकी की अपडेट आपको रास्ते में देते रहेंगे। और उसने बोला है कि 2-3 मंदिर शिवखोड़ी के अलावा और पहले और दिखाएगा वो। तो उसमें 9 देवी मंदिर है और 2-3 और है, वो हम आगे आपको अपडेट देते रहेंगे वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। चलो। ये देखिए, यही है कटरा बस स्टैंड, और यहीं से शिवखोड़ी के लिए बसें जाती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फर्स्ट लोकेशन, माँ चामुंडा देवी धाम, जो हमारी फर्स्ट लोकेशन है यहाँ की। और हमने यहाँ बहुत सुंदर दर्शन कर लिए माता रानी के। और ये हमारी फर्स्ट लोकेशन है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंदिर है ये। और ये बहुत प्यारा मंदिर है माता रानी का, माँ चामुंडा का। माँ ने चंडमुंड का वध करा था, जब भी उनका नाम चामुंडा पड़ा था। और ये सामने त्रिकुट पर्वत है माता रानी का। तो अब हम चल दिए हैं शिवखोड़ी की यात्रा की ओर। अब हम चलते चलते आपको आगे की अपडेट देते रहेंगे। तो यहाँ पे ये बस वाले ने थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए करीबन, ये बस रोकी है हमारी, ताकि हम जो भी भक्त जो हैं वो चाय नाश्ता या कुछ खान पान यहाँ पे कर सकते हैं। तो भक्तों, जो बस है, बस से उतर के हमें वहाँ से एक ऑटो करना पड़ता है, जीप टाइप का होता है जो कि। तो ये हमने ये ऑटो करा है, जो कि आपको वहाँ से 20 रुपये में जो है शिवखोड़ी की जहाँ से एंट्रेंस है, वहाँ पे आपको लाके यहाँ छोड़ देगा। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं शिवखोड़ी, भगवान शिव की नगरी। और अब हमने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी है। ये रहे मेरे साथी चलते हुए। अब हम थके थके तो नहीं है, बस हम चढ़ाई चालू करी है। अब थोड़ी देर में ऊपर पहुंच जाएंगे। बट अंदर गुफा में फ़ोन जाना अलाउड नहीं है ना।
तो वहाँ पे हम दर्शन नहीं करवा पाएंगे, बट बाहर से हम गुफा दिखा देंगे आपको। चल रहा है घोड़े पे। ये हमने एंट्री ले ली है यहाँ पे, और एक पर्ची कटती है यहाँ पे मेंबर्स के लिए, और यात्रा पर्ची, और उसके बाद ही आपके यहाँ पे एंट्री होती है। और फिर हमने यहाँ एंट्री लेके पर्ची कटा के एंट्री ले लिया। अब हम चढ़ाई करना हमने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। बोलो शंकर भगवान की, बोलो हर हर महादेव। तो यहाँ पे हमने ये सुंदर यात्रा, शिव खोड़ी की यात्रा हमने स्टार्ट कर दी है। अब हम धीरे धीरे चलते चलते अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं और भगवान शिव के सुंदर दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ आके एक अलग ही शक्ति का अनुभव होता है, एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। तो अगर आप माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं तो मैं ये कहूँगा, आपको सलाह दूँगा कि शिव भगवान के दर्शन करने यहाँ पे आप ज़रूर आइए। तो दोस्तों, फाइनली हम शिव जी की जो गुफ़ा है, शिव गुफ़ा, वहाँ पे हम आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्लॉक रूम है, क्लॉक रूम में अपना सामान जमा कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है। आप पर्स अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन कोई भी डिजिटल सामान या मोबाइल या स्मार्ट वॉच वगैरह बिल्कुल अलाउड नहीं तो है। हम शिव जी के दर्शन करके आ चुके हैं वापस, और बहुत सुंदर दर्शन हुए हमें इस गुफा से। कैसे दर्शन हुए आपके, बताओ? बहुत बढ़िया, लग नहीं रहा था हो जाएंगे, हो गए। बहुत अच्छा हो गया है, बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं। तो आप, हाँ, तो आप सब भी आए और सुंदर सुंदर दर्शन करें शंकर भगवान के। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भक्तों, खोड़ी का अर्थ होता है यहाँ पे गुफ़ा। तो ये जो गुफ़ा है भगवान शिव को समर्पित है। तो ये करीबन 150-200 मीटर लंबी गुफ़ा है, और यहाँ पे जो शिवलिंग है वो स्वयंभू रूप में है, जो कि किसी ने बनाया नहीं है, प्रकृति ने इसे खुद आकार दिया है। छोटा बच्चा अभी सीखने शुरू करे हैं, भाभी को साइड कर दिया। अभी सीखना शुरू करे हैं। लोक कथाओं के अनुसार भस्मासुर एक राक्षस था, जिसने भगवान शिव से वरदान पाकर उनको ही भस्म करने को चाहा। तो भगवान शिव इसी गुफा में आके छिप गए थे। तब विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर का वध किया, उसका अंत किया। गुफ़ा के अंदर आपको बहुत सारे चिन्ह देख सकते हैं, प्राकृतिक चिन्ह बने हुए हैं, जो कि लोग मानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद है। वहाँ पे आपको सारे देवी देवताएं ऑलमोस्ट वहाँ पे दिखते हैं। विष्णु जी का चक्र, नाग, शेष नाग, ब्रह्मा जी, शिव पार्वती, राम लक्ष्मण सीता, सब दिखता है वहाँ पे। यहाँ पे निरंतर शिवलिंग के ऊपर पानी टपकता रहता है, जिसको गंगा जी का प्रतीक माना जाता है। बोलिए ओम नमः शिवाय। तो भक्तों, अब हम चल दिए हैं शिव खोड़ी से दर्शन करके दोबारा माता की नगरी यानी कटरा की ओर। तो देखिए, यहाँ पे हम रात हो गई है पहुँचते पहुँचते, क्योंकि 80 से 90 किलोमीटर कटरा से शिव खोड़ी पड़ता है। तो हमें यहाँ से आते आते रात हो गई है। तो अब हम आ गए हैं 9 देवी मंदिर, जो कि माता की 9 स्वरूपों को समर्पित है। मान्यता के अनुसार जब बाबा श्रीधर ने कंजका जमानी थी, तो उनके पास कोई कन्या नहीं थी कन्या रूप में। तब वैष्णो देवी माता रानी ने कन्या रूप में आकर यहीं पे 9 देवी यानी 9 जो स्वरूप है माता रानी के, उनको इकट्ठा किया था, और फिर वो बाबा श्रीधर के यहाँ कंजक रूप में गई थी। जय माता दी। जयंती मंगला काली
माँ के दरबार तक पहुँचे। एक बार सही भक्तजन अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपनी अपनी हाजिरी दीजिए। हाथ सभी ऊपर। माँ भगवती आप भक्तों की हाजिरी स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर